गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर। हमारा पेपर था पैट का 16, 15, 16 को। तो स्टूडेंट हमें लगता है कि आप लोगों को पैट का आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत काफ़ी अच्छा पेपर गया लोगों का। आपका भी गया होगा। अगर गया है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग और अच्छी तैयारी की। करंट अफेयर में देखिए हमने जितना पढ़ाया उतना पूरा करंट अफेयर फंसा। अगर जो स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा वो बताएगा। ठीक है, आज का पहला पॉइंट, उड़ीसा सरकार ने, कहाँ पे, उड़ीसा, हमने जो जो पढ़ाया था पूरा पूरा फंसा था। कोई हमसे ये नहीं कह सकता कि सर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ाई थी। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने, अगर पेपर डिस्कस करना हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपके लिए पेपर डिस्कस करेंगे। उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया। समाप्त किया या समाप्त की। ठीक है, उड़ीसा ने क्या किया था, उड़ीसा सरकार ने जो संविदा पर भर्ती होती थी ना, इसको क्या कर दिया गया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया। इसके अंतर्गत संविदा में मतलब प्राइवेट सेक्टर में लोगों को भरते थे कि प्राइवेट सेक्टर में भरो 10,000 में, पूरा दिन भर काम कराते थे। 60-70 हज़ार का काम कराते थे पूरे दिन भर में, पूरे महीने भर में 60-70 हज़ार पेमेंट वाले बंदे के हिसाब से काम कराते थे, और 10,000 रुपये क्या करते थे, पेमेंट देते थे। तो उड़ीसा सरकार ने क्या किया, संविदा को पूरी तरह से क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इसके तहत 57,000 अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया, मतलब कि एक तरीके से सरकारी रूप से रख लिया गया। ठीक है, इनको क्या कर दिया गया, सरकारी रूप से नियमित कर दिया गया कि आप लोग सरकारी उस पर क्या रहोगे, बेस पर रहोगे। और इसमें बताया गया ये कब से शुरू हुई थी, ये हुई थी 2013 से शुरू। क्या हुई थी, संविदा। कब ख़त्म हो गई ये, 15 अक्टूबर 2022 को क्या होगा, ये ख़त्म होगी संविदा भर्ती। इसके साथ ही आप लोग को बता दिया जाए कि संविदा में बहुत बड़े ठेकेदार लेवल के होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कम पैसों में दूसरों को रखते हैं, उससे काम कराते हैं ज़बरदस्त। ठीक है, और अपना मुनाफा देखते हैं, खुद क्या करते हैं, खुद अपनी लाइफ स्टाइल को देखते हैं, अच्छे से बनते हैं, और अपनी लाइफ में मतलब हर तरीके से पैसे को यूज़ करते हैं, और बेचारा उस गरीब को लगा लगा के उसका पूरी जान निचोड़ के शाम को छोड़ते हैं। वो भी क्या करे, 4 पैसे मिल रहे, कोई नहीं दे रहा काम, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल क्या है, और इसको राज्य का दर्जा कब मिला, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर नहीं है, भुवनेश्वर। ठीक है, इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1963 में। इसको उड़ीसा को राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1963 में से राज्य का दर्जा मिला, और इस दिन को इस उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा का सबसे पुराना नाम क्या था, उत्कल नाम था इसका। देखिए, आप जनगण मन पढ़ते होंगे, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध उत्कल। ठीक है, पंजाब सिंध उत्कल। ठीक है ना, तो ये उत्कल उसी के लिए किया गया। देखिए, पूरे भारत को डिफाइन किया गया है। देखिए हम बताते हैं भारत। ठीक है, पूरी तरह से आपको डिफाइन करके बताते हैं। ठीक है, जनगण अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब। ठीक है, यहाँ था पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य। ठीक है, विंध्य ये है हिमाचल, यमुना, गंगा, उत्तल, जलद, तरंग। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा पूरा भारत है। देखिए, तभी राष्ट्रीय गान को जब भी आप गाते हो
तो आपको इसमें पूरा भारत झलकता है, ठीक है, पूरे भारत की क्या होती है, झलक झलकती है, ठीक है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए उत्कल दिवस कब मनाया जाता है और ये किस राज्य के लिए मनाया है, तो आप कहोगे उड़ीसा को क्या किया जाता है, उड़ीसा को उत्कल नाम से जाना जाता है और इसको 1 अप्रैल 1963 में इसका दर्जा मिला और इसी दिन हम क्या करते हैं, उत्कल दिवस मनाते हैं, ठीक है। और उत्कल एक तरीके से हमारे उसमें जनगण मन में भी शामिल है, जी आपको आज पता चल गया, ठीक है। आज बस इसमें इतना ही, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में। छोटे छोटे टॉपिक बताएंगे, पेपर में बहुत ज़्यादा फंसे हैं, आप लोगों ने शायद कम ध्यान दिया हो, मगर हमें हिसाब से बहुत ज़्यादा टॉपिक फंसे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत अफ्रीका रक्षा, भारत अफ्रीका रक्षा संविदा आयोजित किया, ठीक है। क्या किया, भारत अफ्रीका रक्षा संवाद क्या किया, आयोजित किया, संवाद क्या किया, इन लोगों ने आयोजित किया। और ये कहाँ पर आयोजित किया, ये गुजरात के गांधी नगर में, क्या कि गुजरात के गांधीनगर में क्या किया, इस संवाद को आयोजित किया। और किसके मौके पर इसको किया, DF एक्सपो 2022, DF एक्सपो 2022 के मौके पर क्या किया गया, भारत अफ्रीका रक्षा संवाद क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत क्या क्या संवाद में क्या क्या चीज़ों को बताया गया, क्या क्या चीज़ें पता चली, इसमें बताया गया कि संवाद में दोनों देशों के नए क्षेत्रों का पता लगाया गया, ठीक है। कि भारत किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आगे है, अफ्रीका किस क्षेत्र में ज़्यादा आगे है, इस चीज़ को देखा जाएगा और आने वाले समय में इस चीज़ को समझकर और भी आगे इस चीज़ को बढ़ाया जाएगा। और क्या किया गया, अफ्रीका राष्ट्रों की रक्षा में, राष्ट्रों के रक्षा मंत्रालयों की मेजबानी की, इस चीज़ को बताया गया कि जो अफ्रीका के राष्ट्र के प्रति जो मंत्रालय है, तो उसमें किस मंत्रालय ने मेजबानी की, इसमें अफ्रीका राष्ट्रों के रक्षा मंत्रालय ने क्या की, मेजबानी की। और दोनों देशों को क्या किया, संबंधों को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए इस पर काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 2020 में इसको कहाँ किया गया था, 2020 में यूपी भारत अफ्रीका, इसको 2020 में क्या किया गया था, इसको 2020 में यूपी के लखनऊ में आयोजित किया गया था, गलत हो गया, लखनऊ लिखना, लखनऊ में क्या किया था, भारत अफ्रीका रक्षा संवाद क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इस चीज़ को बताया गया है कि कहाँ के, भारत के 2020 में इसको यूपी के लखनऊ में क्या किया गया था, संवाद को किया गया था। इससे क्या होगा, दोनों देशों के संबंध में कुछ हद तक क्या होगी, समानता आएगी। और आने वाले समय में इस चीज़ को देखा जाएगा कि दोनों देशों में किसी भी प्रकार की अगर कमी होती है और लगता है कि हमारा अफ्रीका की इस पाइप में मदद कर सकते इसके तहत, तो वो करेगा। और हमें लगता है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं रक्षा या किसी अन्य क्षेत्र में, तो वो हम करेंगे। इससे क्या होंगे, दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। आज मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है, नया मार्कर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय नौसेना ने
भारतीय नौसेना ने नौकाएं प्रतियोगिता नौकायन प्रतियोगिता 2022 प्रतियोगिता 2022 को अक्टूबर में केरल में आयोजित किया। ठीक है, क्या हुआ? भारतीय नौसेना ने नौकाएं क्या किया? भारतीय नौसेना ने नौकाएं प्रतियोगिता 2022 को अक्टूबर के केरल में क्या किया? आयोजित किया। इस चीज़ को बताया कि भारतीय नौसेना ने इस चीज़ का आयोजन किया। इसमें क्या क्या लोग, कौन कौन लोग शामिल हुए, इस चीज़ को आपको बताना है। इसके अंतर्गत मकाकर वाटर मैनासिप है, सॉरी। इसके मकाना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित हुआ। ट्रेनिंग सेंटर में क्या हुआ जी? आयोजित हुआ। उसको भारतीय नौसेना द्वारा कराया गया था। ये तो आपको पहले पता है। कहाँ आयोजित हुआ? ये मकाकर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में क्या हुआ? इस चीज़ को आयोजित किया था। नौकाएं प्रतियोगिता 2022 को किया गया था। और इसके अंतर्गत ये सब अब तक की सबसे बड़ी इंट्रा नेवी सेलिंग रेगाटा है। मतलब कि इस तरह की आज तक की सबसे बड़ी इंटर नेवी सेलिंग रेगाटा है, जिसके अंतर्गत इस को आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत बताया गया जो भारत जे आज़ादी महोत्सव किसके अंतर्गत देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव प्लस खेलो इंडिया या खेलो इंडिया के उपलक्ष्य में क्या किया गया? इसको आयोजित किया गया। और इसके अंतर्गत 100 नाविक शामिल हुए थे। कितने? 100 नाविक। ये बहुत बड़ी संख्या होती है। 100 नाविकों को शामिल किया गया था। और जो 3 इंडियन नेवी के थे, ये इंडियन नेवी के अंदर 3 और अलग अलग आता है ना ब्रांच, उसके अंदर उनके अंदर की सेनाएं थी। ठीक है, 3 इंडियन नेवी के थे। मतलब कि 3 इंडियन नेवी की जो कमांडो या बटालियन होती है ना, उसके अंतर्गत 100 नाविक क्या किए गए थे? इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे। ठीक है, तो इसमें कोई भी जीते तो जीत हमेशा देखिए एक किसी पुरुषार्थ की जीत होती है, मगर एक तरीके से इसको इंडियन नेवी देख रही थी, तो उसमें उनके बल को देखा गया। ठीक है, बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं। ठीक है, आप भी कहीं पेपर देने जाते हो तो आपको पहले पेपर देने देंगे, फॉर्म भरोगे आप। ठीक है, वैकेंसी निकलेंगी, फॉर्म भरोगे। ठीक है, तैयारी करोगे, पेपर निकालोगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल फिटनेसनेस और भी अनेक तरह की होती हैं, चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को देखा जाता है और आने वाले समय में इस चीज़ को देखा गया कि इस टाइप से खेलों को आयोजित करना, जिससे सैनिकों का क्या होता है? बल भी बढ़ता है, मनोबल भी बढ़ता है कि हमारे लिए सरकार क्या कर रही है, कुछ सोच रही है, हमारी सेना हमारे लिए कुछ सोच रही है। ठीक है, और एक अच्छे प्राइज़ के रूप में बहुत अच्छा एक पदवी में मतलब मिलती है, उनको रिस्पेक्ट मिलती है, अवार्ड भी मिलता है। पैसे तो खैर किसी को दो तो पैसा ये सोचता खरीद लिया, तो अवार्ड मिलता है, कुछ इनाम राशि भी दी जाती है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा अपन लोगों को सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है विश्व। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विश्व एनेस्थीसिया
विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया गया। ठीक है, इसको बताया गया कि विश्व एनेस्थीसिया दिवस क्या किया गया, मनाया गया। आज ही के दिन विश्व एनेस्थीसिया की क्या हुई थी, खोज हुई थी। इसकी खोज आज के दिन कब हुई थी, देखिए बताते हैं। इसकी खोज आज से 176 साल पहले हुई थी। कितनी, 176 साल पहले क्या हुई थी, एनेस्थीसिया की क्या हुई थी, खोज हुई थी। और इसको किसने खोजा था, इसको खोजा था अमेरिका के दंत चिकित्सक, नाम बहुत अच्छा है इनका, आपको लगे शायद, विलियम, क्या नाम था इनका, विलियम टीजे, डीजे नहीं सोच लेना, नहीं तो डीजे समझ, टीजे मार्टन द्वारा क्या की थी, फर्स्ट टाइम इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी, इसको दिया गया था। इसमें क्या होता है, मरीज को क्या होता है, दर्द से राहत देने के लिए एक शल्य क्रिया होती है, जिसमें मुंह से क्या होता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, जिससे मनुष्य को क्या होती है, राहत मिलती है। ठीक है, एनेस्थीसिया मतलब एक तरीके से जैसे मरने के और जीने के बीच में जो स्थिति बनती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, एनेस्थीसिया को दिया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, बहुत मरीजों की जान भी बची है इससे। ऑपरेशन कर रहे हैं हार्ट का, तो उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से जिस ऑपरेशन में खतरा ज़्यादा हो, तो उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। फर्स्ट टाइम क्या किया था, 1846 में इस चीज़ को देखा गया था। ठीक है, और आपको बता दिया है कि एनेस्थीसिया आप अगर ऑनलाइन भी सर्च करो तो बहुत चीज़ें इसमें मिलेंगी, निकल के सामने आएगी। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होता है, रोगियों के लिए बिना दर्द के शल्य क्रियाएं, दांतों में भी दिया जाता, सुन्न होता है ना, सुन्न, झंझनी चढ़ जाती, सुन्न हो जाता, वो है एनेस्थीसिया ये। ठीक है, 3-4 तरीके के होते हैं। जब हार्ट का ऑपरेशन होता है तो मुंह में लगा के देते हैं, दांतों का होता है तो दवाई डाल देता है, वो इंजेक्शन लगा देता है, ये भी एनेस्थीसिया होता है। और इसमें बहुत अलग अलग टाइप से क्या होता है, एनेस्थीसिया को दिया जाता है। जिस अंग पर क्या होता है, ऑपरेशन करना हो या कुछ करना हो, तो वहाँ पर एनेस्थीसिया, सुन्न करने के लिए एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसका देखिए, अब इतना बड़ा जे बनाया है, क्या बोलते हैं, विश्व एनेस्थीसिया, तो इसका क्या रखा होगा, एक थीम भी रखा होगा। ठीक है, तो इसका थीम भी हम आपको बताते हैं। इसका थीम क्या है, देखिए, इसका थीम है मेडिकेशन सेफ्टी। मेडिकेशन क्या है, सेफ्टी, मतलब कि उपचार में क्या रखना, वो रखना, सुरक्षा रखना। ठीक है, उपचार में क्या रखना, सुरक्षा रखना। इसके साथ होगा, देखिए, एनेस्थीसिया की खोज होने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, चेंज होंगी। इससे क्या होगा, आने वाले समय जैसे डॉक्टर वगैरह इलाज करते हैं, तो बहुत पहले देखिए एनेस्थीसिया नहीं था, मतलब सुनने करने की नहीं थी, तो कहीं पर काटते तो चिल्लाते थे, 4 लोग तो चाहिए उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, एक चाहिए इलाज करने के लिए, इतना होता था पहले, बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, आजकल आपके लिए बहुत सुविधाएं हो गई, आने वाले समय में और सुविधाएं अवेलेबल हो जाएंगे, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। मनी भाई, ठीक है, हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, मनी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। मनी भाई दोगे काम अच्छा होगा, मनी भाई नहीं दोगे तो काम फिर भी नहीं, काम तो होगा ही नहीं। विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। जो पढ़ाते हैं ना ये डे, ये सबसे ज़्यादा फंसे यूपी SSC पैट में। आप लोग के पास पेपर होगा, मिला के देख लेना, जिन लोगों के पास नहीं है ऑनलाइन डाउनलोड करना, जो लोग आगे जाके पेपर दोगे वो ऑनलाइन डाउनलोड करना। बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, आप लोग को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए इस चीज़ को।
भूख व भोजन की बर्बादी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। देखिए आप लोग मिडिल क्लास से हो या बड़ी फैमिली से हो या आपके घर में अच्छा खासा पैसा है, मतलब थोड़ा अमीरों वाले गरीब हो, समझ रहे हैं, और कुछ गरीबों वाले कुछ ज़्यादा गरीब होते, ठीक है। तो देखिए आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, अगर हम भी मिडिल क्लास फैमिली से, एक लोअर मिडिल क्लास होता है, एक अपर मिडिल क्लास होता है, एक बिल्कुल मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरी होती हैं। लोअर मिडिल क्लास होता है मतलब रोज़ कमाना, रोज़ खाना, रोज़ खर्च कर जाना, मतलब आगे की कुछ सोच ही नहीं होती, ठीक है। थोड़ा पुअर में भी चले जाते हैं वो, ठीक है, गरीबी रेखा के आसपास ऊपर रहते गरीबी। एक मिडिल होते भैया जिनको पता है पैसा मगर वो यूज़ नहीं करते, कम करते, आगे के भविष्य के लिए सोचते। एक अपर क्लास मतलब खाओ पियो रोज उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा है। और एक सबसे ऊपर रहते स्मार्ट, बहुत पैसे वाले अमीर। सबसे नीचे आते गरीब, ऊपर आते अमीर, बीच में आते मिडिल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए किसी भी चीज़ को आप खरीदते हो या फिर किसी खाने की चीज़ को आप खरीदते हो तो आधा खा के छोड़िए मत उसे। इससे क्या होता है, भोजन की बर्बादी होती है। और जैसे कि आपके 4 रुपए से उस वो चीज़ खरीदे वो फेंक दोगे तो उससे वो ख़राब हो जाएगी, किसी के काम नहीं रहेगी। आप किसी को पैक करा के उसको दे दो, ठीक है। जूठा किया है कोई बात नहीं, उसको हटा के कट करके उतना हिस्सा या जैसे भी करके आप उसको देना हो दे दीजिए, मगर बर्बाद मत कीजिए। इससे क्या होता है, हमारे खाद्य भंडार आप सोचो कि हमारे एक के करने से क्या हो रहा है, तो मतलब कि कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एक से स्टार्ट होती ना सोच तो बहुतों तक जाती है। अगर आप लोग इस तरह से खाने की बर्बादी करोगे तो आने वाले समय में अपने बच्चों को क्या खिलाओगे। खेती वैसे ही कम होती जा रही है, फसल आप लोग पढ़ोगे खाद्य में, हम आपको बताएंगे खाद्य में ज़मीनें कम होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन, मतलब आपदाएँ बढ़ रही हैं। मूंग की खेती भी इस साल शायद कम हुई, खेती मतलब पानी बारिश की वजह से झांसी में बहुत कम हुई इस साल की खेती। तो इस चीज़ में हमें देखना चाहिए कि जो भूख के प्रति हमें जागरूकता इसलिए भी है क्योंकि हमें सोचना चाहिए कि हम पे जब भूख लगती है तो कैसा दर्द होता है। तो इसी टाइप से हमें दूसरों की भावना को समझ में आएगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम समझाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। और इसकी स्थापना किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत की गई थी इसकी स्थापना। खाद्य एवं कृषि संगठन खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित किया। इसको किसने स्थापित किया, राष्ट्रीय, देखिए संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, एक संगठन बनाया पहले, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके द्वारा क्या किया इस दिन को स्थापित किया। मतलब कि एक थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट पड़ा, क्या किया इन्होंने, इसको स्थापित किया, मतलब इनको स्थापित करना था। कब किया, 16 अक्टूबर 1945 को क्या किया, इसको स्थापित किया। इसके अंतर्गत और 2022 का क्या रखा है, एक थीम भी रखा गया। और जो थीम आज आने वाले समय में पेपरों में बहुत आते हैं, हमें लगता है कि आप लोगों ने थीम शायद पढ़े नहीं है। लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है। जिन लोगों की राइटिंग अच्छी होती है ना वो लोग दिमाग से बहुत तेज होते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं खराब होती ना राइटिंग, वैसे ख़राब है हमारी, इस पर ही अच्छा लिखते हैं हम, ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छा लिखते हैं। हम सोचते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझ में आने चाहिए। हमारे से अगर कोई चीज़ सीखोगे तो कम से कम अच्छे के लिए काम आए, बुरे के लिए काम आए, कहीं पे तो काम आए, बस आपके काम आने चाहिए। वही मैथ और इसका स्टैटिक्स का टॉपिक ख़त्म, मैथ का टॉपिक ख़त्म कर दें, मैथ के लिए क्लास के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, दिवाली आ गई है तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, गरीबी उन्मूलन के लिए इंटरनेशनल
डे क्या है? इंटर डे। गरीबों के लिए इंटरनेशनल डे बनाया गया अनुमूलन के लिए, मतलब कि जो गरीब लोग होते हैं ना उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। इन्होंने इसका एक क्या रखा, एम भी रखा। ठीक है, क्या एम रखा? गरीबों में रहने वाले लोगों के बारे में गरीबी में रहने वाले लोगों के प्रति जागरूकता, मतलब कि जो लोग होते हैं मतलब नहीं कर पाते अफोर्ड इतना, तो उन्हें क्या करनी चाहिए? हमेशा थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए। इससे क्या होगा, थोड़ी सी, ज़्यादा तो खैर नहीं, थोड़ा बहुत उनको संतुष्टि मिल जाएगी। इसकी स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ठीक है, इसी क्या की थी? स्थापना की थी। कब की थी? 1992 में। 1992 में क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने इस चीज़ को बताया है कि आने वाले 2030 तक 359 मिलियन, पूरी बात पढ़ना, मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत करेंगे। कितने? 359 मिलियन, मतलब कि 35 करोड़ लोग समथिंग। ठीक है, 35 करोड़ लोग क्या होंगे आने वाले समय में 2030 तक क्या होंगे, गरीबी में अपना जीवन क्या करेंगे? व्यतीत करेंगे। इस चीज़ को बताया गया है। और आप लोग भी समझदार हो कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा कि वो अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं सोच रहे, वो अपने भूत वर्तमान में जैसे भी हैं नल्लों की तरह बैठे हैं घर पे, काम धंधा कुछ है नहीं है। ठीक है, अपने मतलब पेरेंट्स के जब तक हैं तब तक तो काम कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे जो होता, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। डेफिनिटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, मतलब आपकी डेफिनिटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, मतलब कि गरीबी निर्मूलन के लिए इस चीज़ को क्या रखा है? एक थीम रखा गया। डेफिनिटी मतलब आप समझदार हो, पूरा इसका मीन अगर आपको समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं, एक पॉइंट और है छोटा सा, आप लोगों स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका मतलब हम समझाएंगे नहीं, आप लोग खुद समझिए, क्योंकि इसका मतलब थोड़ा सा हटके है। हम समझाएंगे तो आप लोगों को बुरा लगेगा। आपकी प्रैक्टिस कीजिए, किसी न किसी चीज़ में निकल जाओगे। इस टाइप का मतलब ये है, खुल के नहीं बताएंगे। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। ये बताया गया भारत की रिपोर्ट में कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये क्या किया गया? बढ़ा। ठीक है, कैसे बढ़ा? विदेशी मुद्रा भंडार 204 मिलियन से कितना हो गया? सीधा देखिए, आगे लगाएंगे डॉलर के साथ, 532.87 मिलियन। ठीक है, सॉरी मिलियन नहीं है, बिलियन है, बिलियन, बिलियन
डॉलर हो गया। मतलब कि ये सिर्फ 2 महीने की बताई गई है सिर्फ, ठीक है, 2 महीने की रिपोर्ट है, जिसमें 204 मिलियन से बढ़कर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 532.87 बिलियन डॉलर हो गया। और सोने का भंडार, गोल्ड का कितना हो गया, 1.35 बिलियन डॉलर से क्या हो गया, 38.955 बिलियन डॉलर, ठीक है। और HDR 155 मिलियन डॉलर से 17,582 बिलियन डॉलर। मतलब आने वाले समय में भारत का एक आर्थिक रूप से क्या हो रहा है, भारत बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। और आने वाले समय में इस चीज़ को देखा जाएगा कि भारत के पास हर तरह की क्या होगी, शक्ति मौजूद होगी। भारत हर चीज़ में क्या होगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत चाहता है कि आगे बढ़ना है। इसमें अपने युवाओं का भी क्या करेगा, भारत साथ लेगा और अपनी युवा शक्ति को एकीकृत करके आने वाले समय में बहुत सारे उद्योग क्या करेगा, भारत में बसाएगा और एक बहुत समृद्ध देश के रूप में क्या होगा, आने वाले समय में उजागर होगा, ठीक है। हर क्षेत्र में काम करेगा। वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए स्टूडेंट। आज के लिए इसमें इतना ही।